से बड़ी मद जो होती है यानी मदद होती है मदारिस के साथ, वो ये खालों का सिलसिला है। और दूसरा ज़कात का सिलसिला है, यानी ज़कात भी की बड़ी मद होती है। अगर बंदे सही निकालें तो ज़कात भी बहुत निकलती है। और उशर भी है, उशर भी गांव वगैरह में जहाँ ज़मीनें हैं तो वह उशर होता है, वो भी निकलता है। तो ये जो तलबा होते हैं मदारिस के, ये हाजतमंद होती हैं और इन पे ये ज़कात भी लग जाती है। आगे वो हिला भी कर लेते हैं, उसकी सिलसिला होता है। और भी इसका उशर भी इधर होता है और खालों का होता है। तो फिर कोशिश की जाती है कि ये जो खालों का ताउन है ये मदारिस से किया जाए। अब यहाँ भी इदारा कायम है और अल्लाह के फजल करम से ये कारी साहब बैठे हुए कारी अतीक रहमान साहब माशाल्लाह, अल्लाह पाक इन्हें सेहत दे, ये काम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। कितने बच्चे हो गए इधर जो पढ़ रहे हैं। इसके अलावा भी दीगर काम है, ये नहीं कि वो खाने सिर्फ मदरसे पे लगेंगी, मदरसे से हट कर ये जो दूसरे काम हो रहे हैं इधर भी लग सकती हैं। यानी जो फलाई काम हो रहे हैं इधर भी लग सकती हैं, कि सिर्फ मदरसे के साथ खास नहीं, लेकिन मदरसे के साथ ताउन कम होता है तो फिर ज्यादा तो जो मदरसे की तरफ कराई जाती है कि उधर वो पैदा होते हैं कि जो आपके अंदर वो नूर पैदा करते हैं कि आपका दिल करता है कि हम मखलूक की खिदमत करें। वो नूर देते हैं कि आप चाहते हैं हम कम खा लें लेकिन खुदा के बंदे को खिला लें। भूखे का हम ख्याल करें, प्यासे का हम ख्याल करें। ये ख्याल कहाँ से आते हैं? जहाँ आप खाले देते हैं, वो तैयार होते हैं तो वहां से इल्म मिलता है, तो आप खादमान खल्क बन जाते हैं, आप ही खिदमत करने वाले बन जाते हैं। तो इस हवाले से आप कोशिश करें। देखो हमारा अपना भी जामे है, हमारा मदरसा तो ये भी अपना ही है। ये नहीं मसला हमारे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तरबियत हमारे शायद साहब ने की है। आले सुन्नत का कोई भी मदरसा वो हमारा गैर नहीं है, वो हमारा ही मदरसा है। आप करीब को देखें, ये देखिए मैं तो कहता रहता हूं कि पहले हक किनका होता है? रिश्तेदारों का। रिश्तेदार आपके करीब है, फिर आपके हमसाए। मोहल्ले में मदरसा हो और आप कश्मीर में खाल भेजें तो उन्हें दुख होता है कि जिनके सामने जाती है कि देखो इधर काम भी हो रहा है, इधर जरूरत भी है, इसके बावजूद ये खाल कहाँ पहुंचा रहे हैं। आप क्या उसके दिल में मोहब्बत पैदा करेंगे या नफरत का दिया जलाएंगे? मोमिन तो ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे ये भी दुख होता है कि बाद ऐसे हजरात हैं कि वो इधर से उठा के दूसरे मदरसे ले जाते हैं। उन लोगों को भी मेरा मशवरा है कि नफरत पैदा ना करो। हमने दीन पढ़ा है तो दीन में ये पढ़ा है कि नफरत पैदा नहीं करनी, खुश करना है। अब देखिए इस मदरसे के साथ ही घर हो, इधर से आगे मैं खाल उतार के ले जाऊं और निकल जाऊं तो जाहिर है उनके दिल में मैंने ही नफरत का बीज बोया। वो क्या कहेंगे कि इन्होंने क्या किया कि मदरसा हमारा हमारे साथ और इधर से लेके जा रही। तो क्या ये किसी और का मदरसा? इधर बच्चे नहीं पढ़ते, दीन नहीं पढ़ते, पढ़ते हैं। तो इसलिए ये दुख हो रहा है कि मैं देख रहा हूं आज के नहीं कि बस शायद कोई बात बंदे ऐसे भी होते हैं जो नंबर लेने के लिए करती। नंबर क्या करोगे तुम? असल तो अल्लाह के यहाँ है ना, अल्लाह जानता है कि आपकी सोच क्या है। आप कोशिश करो, उधर कोशिश करो कि जहाँ मदरसा नहीं, जहाँ मदरसा है वहां काम हो रहा है तो ये कोशिश करो उन्हें कहो इस मदरसे में दो, बल्कि मुझे पकड़ाओ, मैं खुद दे के आऊं। तो जब वो दूसरी पार्टी का उधर से खाल लेकर खुद आके छोड़ेगा ना, यकीनन यहाँ के रहने वालों का दिल ले जाएगा, ये उसकी हो जाएंगे। ऐसी तरबियत कौन करेगा? इसलिए मेरी गुजारिश है कि जहां तक भी मैसेज आता है, आपके करीबी जो मदारिस है, आले सुन्नत व जमात के मदारिस है, वो काम कर रही हैं, दीनी मदारिस हैं, आप कोशिश करें वहां जो है उन्हें खाले पहुंचाएं। इसी तरह ये भी मदरसा इधर इदारा है और दीगर काम कर रही हैं, तो आप जो आप खानों का सिलसिला है, आप अपने दाएं बाएं जो है इधर आके ताउन करें। और ये आपके सामने जो काम कर रही हैं, ये कोई मुबालगा नहीं है कि मैं आपके सामने ज्यादती कर रहा हूँ, हकीकत में काम हो रहा है, अल्लाह का फजल है। ये क्या बच्चे नहीं पढ़ रहे? कितने बच्चे आ गए हैं, एक बच्चे का खर्चा कितना है? और ये किराए पे लिया हुआ, किराए पे है, ये किराए पे है और इसका किराया भी दिया जा रहा है और बच्चे हिफ्ज कर रही हैं। मैं एक बात करता हूँ और बात को मैं फिर खत्म करता हूँ। मुझे बताओ, एक तो आपसे कुरान बन गया, उसका तलफ़ुज़ ठीक हो गया, उसकी जुबान पकीज़ा हो गई, जब भी कुरान पढ़ेगा सवाब तो मिलेगा ना जिसने तामुन किया। और जब ये नमाज में खड़ा होगा तो नमाज में तो पढ़ना ही फर्ज है, उसके बगैर तो नमाज ही नहीं होनी, अगर कुरान से ही नहीं पढ़ सकता। अब जब बच्चा वो फर्ज पढ़ेगा तो अल्लाह पाक इसे सवाब नहीं अता फरमाएगा। जब नमाज इसकी कुरान के बगैर ठीक ही नहीं होती, तो जिन्होंने बीच में पैसा दिया, तामुन किया,
तो अब वो बच्चा तैयार हुआ, अब उसकी नमाज ठीक हो रही है तो आपके तामुन से हो रही है। तो आपके तामुन से एक की नमाज और फिर सारी जिंदगी नमाज पढ़ता रहे, आपको अल्लाह पाक कितना अता फरमाएगा, कितना नवाजेगा। इसलिए कोशिश करो कि अपने मदारिस को मजबूत करो, अपने जो करीबी मदारिस हैं उनकी तरफ तवज्जो करो, तो उनको ये खा लें। इसके अलावा भी जो आप कर सकते हैं वो करें। मैं अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करता हूँ कि मालिक अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से इस हवाले से भी हमें अपने मदारिस को मजबूत करने की तौफीक अता फरमाए और इल्म की तरफ आने की तौफीक अता फरमाए। जैसे कि मुझे इश्तारी शबान साहब ने कहा था कि ये ऐलान भी कर